हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश जी। मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि अब री इंश्योरेंस का कितना दबाव है, और वो दबाव को देखते हुए अब माना जाए कि जो टर्म प्रोडक्ट है, प्योर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, वहां पर कंपनियों पर भार आएगा और उन्हें उसे ग्राहकों को पास ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू अनुराग, मुझे स्टूडियो पे बुलाने के लिए। प्रेशर तो है रीइंश्योरेंस का, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि इस पैंडेमिक में लास्ट 18 मंथ्स स्पेशली सेकंड वेव में रीइंश्योरेंस हैव बीन बैडली हिट, रीइंश्योरेंस हैव बीन बैडली हिट, एंड टर्म प्राइसेस इंडिया में तो वर्ल्ड वाइड बेस्ट थे। तो रीइंश्योरेंस वाज वेरी एग्रेसिव इन इंडिया एंड रीइंश्योरेंस हैव बीन हिट विद दिस पैंडेमिक। तो दबाव तो है। रीइंश्योरेंस अभी बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ाने की, कितना बढ़ाते हैं वो कंपनी से कंपनी तक डिपेंड करेगा, रीइंश्योर से रीइंश्योर तक डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद दैट रीइंश्योरर। बट मुझे लग रहा है कि 20 से 50 तक का तो अक्रॉस द बोर्ड दे विल इंक्रीज द प्राइसेस। और प्राइस की बात नहीं है अनुराग, they are becoming strict in documentation, underwriting, they're becoming, they're asking for extra documents. So प्राइसिंग के अलावा बहुत सारी चीजें अभी टाइट हो रही है रीइंश्योरेंस की एंड से। सर So ये it is आप कह not रहे हैं going to be, कि it is not going to be so cheap and so easy to get a term product in India going forward. ऐसे तो लग सर रहा है आप जो मुझे। सर आप कह रहे हैं कि 20 से 50% है वो री इंश्योरर कंपनियां बढ़ाएगी, तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा है जो कंपनियां, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, उनको ग्राहकों को पास ऑन करना पड़ेगा। देखिए ये तो डिपेंड ऑन ईच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कोई कोई कंपनी ऐसे कॉल ले सकती है कि ये पैंडेमिक जो है अभी निकल गया है, या 6 महीने और चलेगा, उसके बाद निकल जाएगा। टर्म पॉलिसी 30, 40, 50 साल के लिए लोग लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ increasing the price for 1 year and losing the customer in the second year, they probably feel insurance prices कम करेंगे 1 साल के बाद, और इसलिए हमें 1 साल के लिए अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, so that the customer doesn't go to another insurance company if the reinsurers revise prices। तो 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए अब्सॉर्ब करेंगे। हमारा ये व्यू है कि पैंडेमिक निकल जाएगा। तो कोई कंपनीज ये व्यू ले सकते हैं, कोई कंपनी ले सकते हैं कि नहीं ये तो पैंडेमिक रहेगा, इस वेव के बाद और वेव आएंगे। और कोई कोई ले सकते हैं कि रीइंश्योरेंस प्राइसिंग तो कांस्टेंट रहेगा, अभी रीइंश्योरेंस विल नॉट रिड्यूस देयर प्राइसिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉल ईच कंपनी टेक्स। अभी एक कंपनी है अनुराग, जिन्होंने टर्म प्राइसिंग कम किया है इस पैंडेमिक के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कॉल मुझे लगता है, और इट डिपेंड्स ऑन योर व्यू ऑन द पैंडेमिक। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे लगता है कि पैंडेमिक निकल जाएगा और इंश्योरेंस रेट्स वापस नॉर्मल आ जाएंगे और 1 साल के लिए अब्सॉर्ब करेंगे, तो वो कॉल ले सकते हैं, और दे कैन टेक अ कॉल। लेकिन सर रीइंश्योरेंस कुछ नहीं। ये बात तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि जो इतनी आसानी से टेली मेडिकल पे टर्म प्लान मिल जाता था और बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए जो टर्म प्लान मिल जाता था, अब उतना सरल नहीं रहेगा सभी कंपनियों के लिए। टर्म प्लान लेने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट है, सैलरी स्लिप है, मेडिकल एग्जामिनेशन, सभी से गुजरना पड़ता। अंडरराइटिंग है, प्राइसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, एडिशनल इनकम डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। इतना आसान अभी नहीं होगा। इनफैक्ट रिटेल के लिए क्यों, ग्रुप टर्म के लिए भी बहुत से कंपनीज मना कर रहे हैं अभी। ग्रुप टर्म जो प्रोडक्ट है, जो एम्प्लॉय स्कीम है, जो इफ देयर इज एम्प्लॉय ही इंश्योर्स ऑल हिज एम्प्लॉयज, दैट्स अ हाई रिस्क प्रोडक्ट इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो बहुत से कंपनीज इस ग्रुप टर्म को भी मना कर रहे हैं। तो अच्छा सर, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट टू टेक अ टर्म पॉलिसी। यस सर। और सर क्या माने कि अभी जो है ट्रैक्शन काफी ज्यादा है, कोविड के बाद जो टर्म की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, तो जिस तरह का वॉल्यूम आएगा और उसको देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफी अच्छे अवसर भी है टर्म प्रोडक्ट पर। वो तो है अनुराग, हम तो लास्ट 1.5 साल से देख रहे हैं कि वॉल्यूम टर्म प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ गई है बिटवीन फ्रॉम द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ कोविड। बट एट द सेम टाइम रीइंश्योरर्स आल्सो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर। सो दोनों साथ में हो रहे हैं। कस्टमर्स की डिमांड तो बढ़ रही है, लास्ट 2 साल से बढ़ रही है, 1.5 साल से तो बढ़ रही है।
लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लेम्स reinsurers are making it tougher. So both those things are happening together. सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। आपने कहा कि कुछ कंपनियां हैं वो वेट एंड वॉच कर सकती है, लेकिन क्या इतना स्कोप है? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली काफी प्राइसेस लो है। नहीं, स्कोप है। अगर मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे लगता है कि ये जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है वो 3-4 महीने चलेगा, उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल और reinsurers will also relook at pricing and probably revise it downwards. तो मैं कॉल ले सकता हूँ कि मेरे वॉल्यूम्स अच्छे हैं और टर्म प्रोडक्ट मेरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है प्रॉफिटबिलिटी के साइड एंगल से, तो 1 साल के लिए मैं अब्जॉर्ब करूंगा। एंड अगर मैंने प्राइस बढ़ाया और कस्टमर ने लिया और नेक्स्ट ईयर reinsurers रिवाइज प्राइसेस एंड कस्टमर निकल गया, तो दैट विल बी लेस प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो मैं ये कॉल ले सकता हूँ, मैं ये भी कॉल ले सकता हूँ कि ये कोविड जो है वो चलेगा, 3rd वेव के बाद 4th वेव आएगी, और ये भी कॉल ले सकता हूँ कि reinsurers, कोविड अगर खत्म भी हो गया तो reinsurers विल नॉट रिड्यूस देयर प्राइसेस। तो तीनों कॉल ले सकते हैं। यस सर। तीनों डिपेंड ऑन द कंपनी। मैंने बताया अनुराग कि एक कंपनी है जिसने एक्चुअली प्राइसेस गिराए हैं पैंडेमिक के बीच में, तो कंपनी पे डिपेंडेंट है। यस सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुराग, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।